जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो ऑपरेटर का पेपर हो रहा है। मेरे प्यारे भाई, आप जानते हो कि इसमें 2-3 चुनिंदा टॉपिक मिल गए हैं जिससे आप एक अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। जैसे अगर कहा जाए तो जीके में आपके जो पुलिस प्रणाली से संबंधित सवाल हैं ये पूछे जा रहे हैं, पुलिस अधिनियम से संबंधित सवाल जो है पूछे जा रहे हैं, और इसके अलावा आईपीसी धारा से भी सवाल पूछे गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई, आप जान चुके हैं तो अब आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अब ये जमन जान जाओ कि एक ही शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना जरूरी है। जैसे गाइस, ये मैंने क्या नाम इनका, नेहा पांडे, ये एग्जाम देकर के आई हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से क्वेश्चंस आप करवा रहे हैं सेम उसी तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्होंने बताया कि देख लीजिए, पुलिस धारा के ही क्वेश्चन थे, स्टैटिक बहुत कम था, मैथ भी सब आपके प्रैक्टिस क्लास से रिलेटेड आया था। देखो, मैं एक बात और बता दूं कि जब आप ऐसा कमेंट्स करते हो गाइस तो दिल अंदर से गदगद हो जाता है, और मुझे गाइस एक तरीके से कहा जाए तो अंदर से खुशी मिलती है कि हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो हमारे प्यारे भाई बहन को मिल रहा है, वहाँ पे उनके लिए ये अच्छा हो रहा है या फिर उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। तो गाइस अंदर से और भी मुझे ऊर्जा मिल पाती है, और जब आप ऐसा फीडबैक शेयर करते हो तो मेरे प्यारे भाई बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। आइए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। इसमें मैं जो भी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पूरी क्लास अच्छे से देख लेना, और जितना गाइस हो सके उतना अच्छे से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि समझने के क्वेश्चन ज़्यादा हैं इसमें। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा। कहने का मतलब है कि पुलिस अधिनियम 1861 के संदर्भ में किस अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना कोई भी पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्य के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा। ये जो है ये किस अधिकारी की अनुमति के बिना, तो ये हो जाएगा पुलिस महानिरीक्षक, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पुलिस महानिरीक्षक। ठीक है, देख लो, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 10 के अनुसार कोई पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना अपने कर्तव्य के अलावा किसी भी रोजगार में संलग्न नहीं होगा। ये बताया गया है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 10 में। अगला सवाल देखो, पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना या 2 महीने की नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देंगे। ये पुलिस अधिनियम 1861 की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आता है, और यहाँ पे ये आपके सामने नीचे दिया गया है ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले ऑप्शन जरूरी नहीं है, देख लो यहाँ पे जो धारा 9 है, समझिएगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो धारा 9 है इसके तहत जो पुलिस अधिनियम 1861 है उसके अंतर्गत धारा 9 के तहत है कि कोई भी पुलिस अधिकारी अनुमति के बिना या 2 महीने पहले नोटिस के बिना इस्तीफा नहीं देगा। ये कहा गया है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए एक बार, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 9 में इसका उल्लेख किया गया है, और कि कर्तव्य से स्वयं को वापस लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होगा जब एक की जिला अधीक्षक या किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा स्पष्ट रूप से ऐसा करने की अनुमति न दी जाए। मतलब जब तक कि ऐसा करने की अनुमति न दी जाए तब तक वो इस्तीफा नहीं दे सकता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति विशेष पुलिस प्रतिष्ठान यानी एसपीई से हुई है जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। निम्नलिखित में से किसकी विशेष उत्पत्ति पुलिस प्रतिष्ठान यानी एसपीई से हुई है जिसे 1941 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की उत्पत्ति जो है ये विशेष पुलिस प्रतिष्ठान से हुई है, और ये कब हुई है, 1941 यानी 1941 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखिए, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल जो है ये किस राज्य में स्थापित किया गया था, इसको बताना है। देखिए, राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। भारत में पहला जेल प्रशिक्षण स्कूल जो है ये उत्तर प्रदेश में 1940 में स्थापित किया गया था। ये बात आप ध्यान रखिएगा, लखनऊ जिले में, ये भी आप ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए किसके तहत स्थापित की गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है किसके तहत स्थापित की गई थी, बताइए।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत। राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए जो है ये स्थापित किए गए थे। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी जो है ये किस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम आयोजित करती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो गाइज हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है, ये जो है ये आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, इनके अधिकारी जो हैं, आईपीएस अधिकारी जो हैं, इनके प्रशिक्षण यानी इनकी ट्रेनिंग जो है आयोजित की जाती है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है ये कब स्थापित की गई थी? तो ध्यान रखिएगा 15 सितंबर 1948 को। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 15 सितंबर 1948, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी कहाँ है? अभी अभी आपने देखा कि राष्ट्रीय जो सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय पुलिस एकेडमी है ये आईपीएस अधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित है और इसे 15 सितंबर 1948 को स्थापित किया गया है। कहाँ पे? हैदराबाद में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, नए सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जनवरी 2000 में भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया था? नए सहस्त्राब्दी में चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिस में संरचनात्मक परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए जनवरी सन 2000 में कि भारत सरकार द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो ये हो जाएगा पद्मना भैया समिति। क्या हो जाएगा? पद्मना भैया समिति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, पद्मना भैया समिति। अगला सवाल देखिए, वारंट के बिना एक पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके कितने समय के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकता है? एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को कितने समय तक अपने अभिरक्षा में गिरफ्तार कर सकता है? तो ये हो जाएगा 24 घंटे तक, मात्र 24 घंटे। ऑप्शन बी जो है ये सही आंसर आपका हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, देखिए अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या बहुत जल्दी क्वेश्चन करवा रहा हूँ तो वीडियो स्पीड स्लो कर लेना, क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं ये समझ सकता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे मिल रहे हैं वो मैं गाइस 20-22 मिनट में आपकी करवा देता हूं, ताकि आपका टाइम भी बर्बाद ना हो और आपको वहां पे क्वेश्चन भी मिल जाए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मैं करवा दे रहा हूं। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अपराध नियंत्रण के लिए एक पुलिसकर्मी को क्या करना चाहिए? रात में गश्त लगानी चाहिए? फिलहाल के लिए अभी सही लग रहा है, लेकिन आगे देखो, दिन एवं रात में गश्त लगानी चाहिए। दिन में कोई ज़रूरत ही नहीं होती है गश्त की, कभी भी अचानक से गश्त लगानी चाहिए, ये भी गलत है। योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में गश्त लगाना चाहिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। अगर अपराध का नियंत्रण करना है, अपराध को रोकना है, तो योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र में अपनी गश्त लगाना चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। जब आप बन जाएंगे तो आपको इसको कम करना पड़ेगा, है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है आपके सामने कि पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज जो है ये कौन करता है? पुलिस रेगुलेशन के पैरा 233 के अनुसार ग्राम अपराध नोटबुक के भाग 1, 2 व 3 में एंट्रीज कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, थाना अध्यक्ष जो है ये एंट्रीज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, थाना अध्यक्ष यानी थाना प्रभारी। अगला सवाल देखिए, पुलिस रेगुलेशन के किस प्रस्तर में ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन प्रतिबंधित किया गया है? पुलिस रेगुलेशन यानी पुलिस अधिनियम के किस प्रस्तर यानी कि किस अधिनियम के मतलब किस जो प्रस्तर है इसके तहत ड्यूटी पर नशे में रहना अथवा नशे का सेवन करना ये प्रतिबंधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा 373 का में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 373 के का में है। अगला सवाल देखिए, निरीक्षण पुस्तक हिंदी फॉर्म संख्या 35 का को सुरक्षित रखे जाने की अवधि क्या है? देखिए, निरीक्षण पुस्तक हिंदी ये जो फॉर्म संख्या 35 का है इसको सुरक्षित रखे जाने की अवधि क्या है? यानी कि 5 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाना चाहिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? 5 वर्ष तक। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष तक। अगर आपको सवाल टफ
लग रहे हैं भाई तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि समझने में ही बेड़ा पार है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आप ये समझ जाओ कि ये जो है ये बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ आईपीसी हो गया, या गाइस कहा जाए जो आपका पुलिस अधिनियम हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, ये सवाल जो है बहुत कम ही पढ़ाए जाते हैं। पूरे यूट्यूब पे बहुत कम ही वीडियोज मिलती हैं। क्यों? क्योंकि जानते हो ये गाइस जो क्वेश्चंस हैं थोड़े टफ होते हैं, और इसी वजह से अब की बार एग्जामिनर जो है खेल खेल गया है। वो आपसे यही सवाल पूछ रहा है। अब भाई वो क्या पूछ रहा है आप तो जान गए हैं, तब आपको पढ़ना पड़ेगा ना। पढ़ाई कीजिए जितने ज़्यादा हो सके उतना गाइस क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। अगला सवाल देखिए, किस मंत्रालय ने हाल ही में भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है? आपको ये बताना है कि किस मंत्रालय ने भारत में पुलिस स्टेशनों की वार्षिक रैंकिंग जारी की है। राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गृह मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, गृह मंत्रालय। ठीक है, और जिसमें पहला स्थान जो है किसे मिला है, तो ये दिल्ली का जो सदर बाजार पुलिस स्टेशन है, इसे रैंकिंग में पहला स्थान दिया गया था। ये भी आप ध्यान रखना, 2021 में ही जारी किया गया था। अगला सवाल देखिए, भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस अपने कंधे के फ्लैश पद संकेत पर सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं जो निम्नलिखित में से किस देश के पुलिस बल के फ्लैश या पद संकेत के समान है? समझने की कोशिश करना। भारतीय पुलिस सेवा यानी कि आईपीएस अधिकारी जो हैं वो अपने कंधे के फ्लैश पर, अपने कंधे का जो फ्लैश होता है जानते होंगे, समझ गए होंगे, जो फ्लैश होता है कंधे का, उस पर पद संकेत के रूप में प्रतीक चिन्ह का उपयोग करते हैं। यानी कि वो किस पद से हैं, या आप समझ गए होंगे कि जो गाइस उनके में स्टार, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे एसआई का हो गया उनमें डबल स्टार होता है। आप जैसे ही देखते हैं डबल स्टार तो समझ जाते हैं कि भाई ये दरोगा जी हैं। आप जैसे 3 स्टार देखते हैं समझ जाते हैं कि इंस्पेक्टर साहब हैं। तो मेरे प्यारे भाई उसी प्रकार से जो सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग करने के लिए जो गाइस पद संकेत का उपयोग करने के लिए सैन्य प्रतीक चिन्ह का उपयोग किया जाता है, ये जो है किस देश के पुलिस बल के फ्लैश या फिर पुलिस बल के पद के संकेत के समान है, तो ये हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, या जिन्हें आप कहते हैं ब्रिटेन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ लेना एक बार फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राज्य पुलिस सेवा में अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती करता है? देखो, अराजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती ये कौन सा निकाय करेगा भाई? वो करेगा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। राइट क्या हो जाएगा? राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। जैसे उत्तर प्रदेश का है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड, उसी प्रकार हो जाएगा राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख जो है ये कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में पुलिस बल का प्रमुख कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस महानिदेशक। ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुलिस महानिदेशक। अगला सवाल देखिए, एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की थी? एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा तैयार किया? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोली जी सोराब जी के अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोली जी सोराब जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्राइम इन इंडिया सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित एवं वार्षिक प्रकाशन है? क्राइम इन इंडिया ये जो सांख्यिकी है ये किस संगठन द्वारा प्रकाशित एवं वार्षिक प्रकाशन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाई डिटेक्टर को और क्या कहा जाता है? पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाई डिटेक्टर को और क्या कहा जाता है? अब आप समझते होंगे लाई डिटेक्टर, जो लाई डिटेक्टर होता है इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब होता है झूठ और सच का पता लगाना। यानी कि बंदा झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, इसका पता लगाने के लिए लाई डिटेक्टर का उपयोग किया जाता है। और लाई डिटेक्टर को ही पॉलीग्राफ के नाम से भी जानते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? पॉलीग्राफ। और मेरे प्यारे भाई कभी कभी ये लाई डिटेक्टर पॉलीग्राफ ना दे करके नार्को टेस्ट दे देगा तो वो भी आपका सही होगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये झूठ पकड़ने वाली मशीन भी इसे कहा जाता है।
हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा कि झूठ पकड़ने वाली मशीन जो है ये इसे कहा जाता है, ये ऑप्शन में नहीं देगा कभी, ये ऐसा ही ऑप्शन देता है जो गाइस आपको थोड़ा कठिन लगे, जैसे पॉलीग्राफ होगा, लाइट डिटेक्टर होगा, ये सब आपका हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल है कि स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन किस राज्य में हुआ था? स्वतंत्रता के बाद पहली पुलिस सुधार समिति का गठन जो है ये किस राज्य में हुआ था? राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल में। ऑप्शन डी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल में। अगला सवाल देखिए, पुलिस स्टेशन में कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य है? पुलिस स्टेशन में जो कैश बुक है इसका रख रखाव ये किस अधिकारी का कर्तव्य होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायक उप निरीक्षक का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी यूपीएएसआई। यूपीएएसआई का मतलब समझते हैं उत्तर प्रदेश असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो हैं इनका ही कर्तव्य है कि जो कैश बुक है इसका रख रखाव करें। तो राइट हो जाएगा सहायक उप निरीक्षक का। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे भाई, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपके यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीके के 5000 से अधिक क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। इस पर 60% डिस्काउंट चल रहा है, ये 99 रुपये की है, बट अब ये 60% डिस्काउंट के साथ मात्र 39 की दी जा रही है। मात्र 39 रुपये की आपको ये ई बुक जो है ये मिल रही है, और ये ई बुक जो है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए है। इसमें आपके जीके के सभी टॉपिक मिल जाएंगे। अगर आपको लेना है तो आप इस यूपीआई आईडी पूजा BCIT05@OKSBI पे मात्र 39 रुपये पे करके इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है, या फिर मेरे प्यारे भाई आप इसी नंबर पे मैसेज करके 8948667652 यहाँ से भी आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। मैं 2-3 पेज आपको डेमो दिखा देता हूँ। इससे ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गाइस इसके फ़ायदे मिलेंगे, क्योंकि ये जो ई बुक है आप देख सकते हो कि ये ई बुक जो है ये यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयार की गई है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके और बहुत ज़्यादा अपडेटेड क्वेश्चंस इसमें रखे गए हैं। पूरे 291 पेज की है, इमेज और कलरफुल के साथ बनाया गया है। और अगर आप चाहोगे, अगर आप अपने सिलेक्शन के प्रति सीरियस हैं गाइस, तो आप इसे मात्र 2 दिन में भी खत्म कर सकते हो। अगर आप इसे पढ़ना चाहोगे तो आप अच्छे से खत्म कर सकते हो। देख लो कितने बेहतरीन तरीके से, कितने लाजवाब कंटेंट के साथ तैयार किया गया है, इमेज और कलरफुल के साथ सभी टॉपिक को अच्छे से। शो भाई, अगर आपको लेना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8948667652, 8948667652। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, यहाँ से लेकर के इसको पढ़ जरूर लेना, और जो भाई बहन ले चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके सामने कि पुलिस विभाग में अपराध पंजीकरण प्रक्रिया यानी FIR का पूरा नाम क्या है? आपसे सवाल ऐसा भी पूछा जा सकता है कि FIR को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखो, पहले अपराध पंजीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत है ये, और इसका मतलब जो होता है FIR का, इसका मतलब है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। राइट, क्या हो जाएगा? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसका मतलब है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं? किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुलिस अधीक्षक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी SP, जिन्हें आप कहते हैं सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो ये हो जाएंगे, ये जो है जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं SP साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी है जिसे आमतौर पर ग्रामीण और शहर के पुलिस स्टेशनों में स्टेशन लिपिक यानी राइटर के कर्तव्य अभी हस्तांकित किए जाते हैं? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हेड कांस्टेबल यानी प्रधान सिपाही। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखिए, पुलिस संगठन में DSP का पूरा नाम क्या है, या DSP का पूर्ण रूप क्या है? ये इजी क्वेश्चन है। DSP का मतलब क्या है गाइस? यहाँ पे डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। DSP का फुल फॉर्म क्या होता है? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्ड पुलिस बल के पुलिस बल के स्थानांतरण यानी कि पुलिस बल का जो कहते हैं ना कि उनका ट्रांसफर हो गया, तो वो होता है स्थानांतरण। ठीक है, पोस्टिंग यानी उनकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, पदोन्नति यानी कि पदों की उन्नति यानी प्रमोशन, और सेवा संबंधी अन्य मुद्दों पर फैसला लेता है। कौन सा बोर्ड पुलिस बल के स्थानांतरण, पोस्टिंग, पदोन्नति, सेवा संबंधी अन्य मुद्दे, इन पे फैसला लेता है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस स्थापना बोर्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुलिस स्थापना बोर्ड। अगला सवाल देखिए, पुलिस विभाग से संबंधित एसएससीआरबी का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप क्या है? एसएससीआरबी का पूरा नाम क्या है? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ऑप्शन बी जो है आपका ये सही आंसर हो जाएगा, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। एसएससीआरबी का पूरा नाम क्या है? स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है? सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ। सीआरपीएफ जो है ये भारत का सबसे बड़ा सशस्त्र पुलिस बल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप अगर इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा, मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, या फिर आप टेलीग्राम पे जाइए सीधे सर्च कर लेना एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर, वहाँ पे आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ ले लेना। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, केंद्र सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना जो है कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1966 में। कार्यदल की स्थापना 1966 में की गई थी। अगला देखिए, भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर किसका पहरा होता है? भारत और बांग्लादेश की सीमाओं पर किसका पहरा होता है? तो ये हो जाएगा भारत बांग्लादेश की सीमाओं पर ये होता है बीएसएफ का, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमा सुरक्षा बल। गठन जो है सीमा सुरक्षा बल या बीएसएफ का ये 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। और ये जो सीमा सुरक्षा बल है ये किसके तहत है? तो ये है भारत के गृह मंत्रालय के अधीन। अगला देखिए, भारत में सशस्त्र पुलिस बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम जो है ये कब लागू किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा 1958 में। सशस्त्र पुलिस बल यानी विशेष शक्तियां जो अधिनियम है ये कब लागू किया गया था? तो ये 1958 में लागू किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा एनसीसी का पूर्ण रूप क्या है? इजी क्वेश्चन है, हर कोई जानता है। एनसीसी का मतलब है नेशनल कैडेट कॉर्प्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। यहाँ पे समझिए, नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी का गठन जो है ये 1948 में किया गया था। मेरे प्यारे भाई, पंडित हृदयनाथ कंजरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने राष्ट्रीय स्तर पर स्कूलों और कॉलेजों में कैडेट संगठित स्थापित करने की अनुशंसा की थी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी 1985 में विशेष रूप से भारत के प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्रियों को सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए स्थापित की गई थी? सही आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विशेष सुरक्षा दल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विशेष सुरक्षा दल यानी एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। ठीक है, इसकी जो मतलब स्थापना की गई थी ये 1985 यानी 1985 में की गई थी। निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत के प्रथम विधिक मंत्री या कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल यानी अधिकारों का प्रतिबंध ये जो है अधिनियमित किया गया था? अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया 1966 में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 33 में कहा गया है और यह संसद को अधिकार दिया गया है कि सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, खुफिया एजेंसी इन सभी के मूल अधिकारों पर युक्ति मुक्त प्रतिबंध लग सकेगा। ये जो है अनुच्छेद 33 के तहत 1966 में जो पुलिस बल अधिकारों का प्रतिबंध है इसकी स्थापना के तहत अधिनियमित कहा गया है। सैन्य अधिनियम जो है 1950 का है, नौसेना अधिनियम 1950 का है, वायुसेना अधिनियम 1950 का है। ठीक है, इसके संबंध में कानून है। अगला देखिए, इंटरपोल का मुख्यालय जो है किस देश में है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए फ्रांस में। इंटरपोल का मतलब होता है इंटरनेशनल पुलिस। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन जो है ये विश्व में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इसका जो हेड क्वार्टर है ये लियोन फ्रांस में है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी फ्रांस न दे करके लियोन भी दे देगा तो वो भी ध्यान रखना। आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मदोष लगाना इसका मतलब क्या है? आपराधिक न्याय प्रणाली में आत्मदोष लगाना इसका मतलब है अपराध स्वीकार करना। राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अपराध स्वीकार करना। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भारत में सीआरपीसी अधिनियम जो है कब अधिनियमित किया गया था?
भारत में सीआरपीसी अधिनियम ये कब अधिनियमित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। सीआरपीसी अधिनियम जो है ये 1974 में अधिनियमित किया गया या फिर इसको बनाया गया। और लागू कब हुआ? ये 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ था, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु की स्थितियों को बताते हुए मर जाता है, उस दौरान के उसके बयान को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? यानी मृत्यु की स्थितियों को बताते हुए मर जाता है, यानी कि मैं उस समय था और या फिर अगर कहा जाए जैसे मान लीजिए कोई एक एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में वो मतलब इस तरीके से हो गया या इतना घायल हो गया कि वो मरने की कगार पे है। और या फिर अगर कहा जाए एक्सीडेंट छोड़ दे, एक्सीडेंट तो पता ही चल जाएगा। अगर कहा जाए कि कहीं कहीं से मारपीट हुई या किसी ने उसको मार दिया और उसे पता नहीं है, मतलब वो उसके छोड़ के भाग गया और वो वहाँ छिप गया, भाग गया कहीं। और जो पुलिस आई वो उसको लेकर गई और उनसे पूछी कि आपकी ये हालत किसने की? तो वो बताते हुए, यानी कि वो बता रहे कि मेरे को इसने ऐसे पीटा और उनका नाम था या फिर उनका चेहरा ऐसा था, ऐसे बताते हुए अगर वो मर जाता है तो जो वो ये बता रहा था ये कथन जो है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा मृत्युकालिक कथन। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मृत्युकालिक कथन। अगला देखिए, आपराधिक न्याय कानून में निर्दोषिता की प्रकल्पना, इसका सिद्धांत का मतलब क्या है? आपराधिक न्याय कानून में निर्दोषिता की प्रकल्पना, इसका मतलब क्या है? सही आंसर हो जाएगा, निर्दोषिता की परिकल्पना का मतलब है कि दोष साबित होने तक निर्दोष, दोषी साबित होने तक निर्दोष, जब तक उसे दोषी साबित ना हो कर दिया जाए तब तक उसे निर्दोष माना जाएगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि डीजीपी यूपी द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए अभियान ऑपरेशन मुस्कान के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा डीजीपी के द्वारा ऑपरेशन मुस्कान एक तरीके से कहा जाए तो लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य या इसका लक्ष्य क्या था? इसका उद्देश्य और लक्ष्य था कि लापता बच्चों की बरामदगी और पुनर्मिलन, उनके परिवारों से उनको मिलाना और उनको जो लापता बच्चे हैं उन्हें ढूंढकर निकालना। ये जो है ऑपरेशन मुस्कान का लक्ष्य या उद्देश्य था। राइट क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। पुलिस राज्य राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है? राज्य पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है? तो ये हो जाएगा 50%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब इंस्पेक्टर के 50% तक का हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य पुलिस आयोग यानी एनपीसी का गठन जो है कब किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1977 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य पुलिस विभाग में निरीक्षक के स्वीकृत पदों का कितना प्रतिशत वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति द्वारा भरा जाता है? पदोन्नति द्वारा भरा जाएगा निरीक्षक के स्वीकृत पदों पर कितना प्रतिशत? तो ये पूरा का पूरा यानी 100%, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का कार्य आजकल पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण है? पुलिस के लिए अधिक महत्वपूर्ण क्या है? महिलाओं की सुरक्षा, बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा ये नहीं है। खाद्य पदार्थ की सुरक्षा नहीं है। वन्यजीव की सुरक्षा पोस्ट गार्ड वाले करेंगे। तो ये हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा जो है ये पुलिस के लिए, पुलिस बल के लिए एक अधिक और महत्वपूर्ण कार्य हो गया है आजकल। तो ये हो जाएगा महिलाओं की सुरक्षा। सामान्य रूप से कानून में शामिल क्या है? कानून में शामिल है, कानून में क्या शामिल है? कहते हैं ना कि भाई दंडी प्रक्रिया नहीं होगी, कानूनी प्रक्रिया होगी। तो दंड होगा नहीं, पुरस्कार देना कोई कानून नहीं है, रिकवरी ये गलत है। ये हो जाएगा मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूल्यांकन करना। आप और आपका भाई दोनों पुलिस भर्ती की परीक्षा के उम्मीदवार हैं, तो आप ऐसे में क्या करेंगे? ये तो गाइज आप वैसे भी थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी कर सकते हो। आप और आपका भाई एक दूसरे की परीक्षा में मदद करेंगे। अब आपको लग रहा होगा बिल्कुल, लेकिन नहीं भाई, परीक्षा में मदद कैसे कर पाओगे? एक दूसरे के बगल में थोड़ी बैठोगे, बगल में बैठोगे भाई तो बोलोगे तो काम खत्म कर दिया जाएगा। मतलब ये हुआ कि वहाँ पे टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इस वजह से आप बोल भी नहीं सकते हो। तो भाई भाई का वहाँ पे मदद नहीं कर सकते। मदद जो करना है वो घर पे ही करो। परीक्षा और शारीरिक योग्यता की तैयारी साथ में करेंगे, ये बिल्कुल सही है। हम तैयारी साथ साथ में कर सकते हैं। शिकायत के डर से अलग अलग जिलों से फॉर्म भरेंगे ना भाई, जिलों से अलग फॉर्म कैसे भरेंगे? जब हमारे माता पिता एक ही हैं तो जिलों से फॉर्म कैसे भरेंगे? तो ये हो जाएगा परीक्षा एवं शारीरिक योग्यता हेतु साथ साथ तैयारी भले करेंगे, लेकिन परीक्षा में हम साथ नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वाधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? राइट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकेडमी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, CAPF या फिर CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती है? संक्षिप्त रूप से अपने सामान्य अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। मतलब ये हुआ कि जो CAPF है या CPO है, इन्हें राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता में कितनी ट्रॉफी प्रदान की जाती है? ये हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक जो है प्रदान किया जाता है? जेल वार्डर परीक्षा में पूछा गया था, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा टफ शिफ्ट मानी जाती थी। ये हो जाएगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। तो यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके करवा दिए हैं। PDF जो है मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप PDF ले लेना। और मेरे प्यारे भाई जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इसको एक बार जरूर अच्छे से समझ लेना, ठीक है। बाकी आप अपनी तैयारी बेहतर कर चुके हैं, और दूसरी बात मेरे प्यारे भाई, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। बस आपको अपने अंदर जोश और जुनून बनाए रखना है, ठीक है। माता रानी का आशीर्वाद रहा तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और भाई पेपर देकर के आओ तो अपना फीडबैक जरूर शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद एक नई खास वीडियो में। हाँ, एक बात और कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो भाई, अगर लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ एक छोटा सा सपोर्ट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और ताकि गाइस आपको भी इसका फायदा मिलता रहे। जैसे ही कोई मैं क्लास लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अच्छी लगी तो एक बार दिल की गहराई से लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं इसके बाद एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।